ये सारे जो चैप्टर्स हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि क्लास 8 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बिहार का वैकेंसी आया हुआ है जिसमें क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो भी टीचर्स, तो उसमें मैथ्स और साइंस दोनों आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैथ का जो एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या उसका मतलब चैप्टर्स नेम है, वो सारी डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी लोग एकदम इस वीडियो से जुड़े रहिए और हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्लास 6 to 8 के लिए आपको टीचर बनना है, तो कहीं ना कहीं क्लास 6 से शुरू होगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कौन सा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, बाकी जो रहेगा उसको आपको पढ़ना होगा। तो क्लास 6 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, दूसरा है फैक्टर एंड मल्टीपल्स है, तीसरा है होल नंबर, चौथा इंटीजर, पांचवा फ्रैक्शंस, छठवां सिंप्लीफिकेशन, सातवां डेसिमल, आठवां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद नौवां लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड्स, ये हो गया आपका। उसके बाद आप आते हैं तो लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, यानी ये पैरेलल लाइंस, एंगल्स, देयर मेजरमेंट, कंस्ट्रक्शंस, ये सब आप नहीं पढ़ेंगे तो काम आपका चल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉलीगन आप पढ़ सकते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, 3D शेप्स, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री आप ये पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर ये पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ डाटा हैंडलिंग और पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, इन सब चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा जो है चैप्टर क्लास 7 में आते हैं। तो क्लास 7 में आएंगे तो आपका इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी, कंस्ट्रक्शन, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आ सकता है आपका। उसके बाद रिफ्रैक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री ये आप पढ़ सकते हैं, 3D शेप्स मेंसुरेशन ये आप पढ़ सकते हैं, और ये कलेक्शन ऑफ डाटा, मीन, मीडियन, मोड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बार ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, ये जो हमारा है ये यहाँ से आपका नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, ये सारी चीज़ें आप काट सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास 8 पे। तो क्लास 8 में आप आएंगे तो फिर से आपको वही सारे चैप्टर्स मिलेंगे, रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, प्लेइंग विथ नंबर, ऑपरेशन, फैक्टराइजेशन, लीनियर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे जो चैप्टर्स हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि क्लास 8 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन आप हटा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसके बाद आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन्स, ये आप पढ़ सकते हैं, 3D फिगर्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डाटा हैंडलिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप पाई चार्ट हटा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे हटा सकते हैं, काम यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो क्लास 9 का हमारा है, ये सारे जो आपको बताया जा रहा है आर्यश अग्रवाल और NCERT का पूरा पैटर्न है, यहीं से आपके क्वेश्चंस, अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो हम लोग क्लास 9 में आते हैं तो नंबर सिस्टम, पॉलीनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, इंक्लूड ज्योमेट्री, लाइन्स एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, हीरोज फार्मूला, यहाँ मतलब 9th का कह लो कि पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th पर आते हैं। तो क्लास 10th में आएंगे तो आपके पहले चैप्टर है रियल नंबर, पॉलीनोमियल, मतलब 9th का ही 10th में है, बस कुछ क्वेश्चन और पैटर्न बदल चुके हैं, लेवल बदल गया है, लेकिन चैप्टर्स वही हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे और 9th और 10th का भी लेवल आपको तैयार करके जाना है। 6 to 8 के टीचर बनना है तो इसका मतलब कम से कम आपको क्लास 10 तक की चीज़ें आनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सिलेबस पूरा अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और
कैसा लगा वीडियो बताइए, और अगले वीडियो में हम लोग साइंस का भी सिलेबस इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।